हेलो एंड वेलकम टू लाइट हाउस। मेरे सारे बीएड और बीटीसी के साथियों, आप सबके लगातार कमेंट्स आ रहे हैं, सवाल आ रहे हैं कि सर कब आने वाला है फैसला बीएड वर्सेस बीटीसी का। तमाम साथी आप लोग परेशान भी हैं कि और होना भी चाहिए, क्योंकि आपकी शिक्षक की भर्तियां लगातार आ रही हैं। बिहार में 7वें चरण की भर्ती की नियमावली आ चुकी है, आसाम में प्रक्रिया शुरू हो गई है, महाराष्ट्र में शुरू हो गई है, पंजाब में भी चल रही है। साथ ही आप देखिए उत्तर प्रदेश में सुपर टेट का लाइनअप होने लगा है, और साथ ही आपके केवीएस का इंटरव्यू भी चलने वाला है, और आपके साथ उसके साथ ही आपके DSSB PRT का भी एग्जाम होने वाला है, जिसको लेकर के आप लोग बहुत सारे साथी जो परेशान। हाँ, और DSSB से याद आया कि अगर आप DSSB की तैयारी कर रहे हैं, लगातार सीरियस हैं, तो चक्षु प्रकाशन आपके लिए एक बड़ी ही शानदार किताब लेकर के आया है, जिससे कि आप अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित कर सकते हैं। क्योंकि आपको DSSB PRT के सहायक अध्यापक के लिए तमाम आपके जो टॉपिक्स हैं परीक्षा संबंधी, चाहे सामान्य जागरूकता हो गया, सामान्य बुद्धिमत्ता एवं तर्क शक्ति हो गई, या फिर संज्ञात्मक योग्यता हो गई, इंग्लिश लैंग्वेज हो गया, सामान्य हिंदी है, या फिर शिक्षण विधियां जो भी हैं, इन सबको आपको टॉपिक वाइज किताब के अंदर कवर किया गया है। पूरी तरह से कॉम्पिटिटिव के लिए, आपके टारगेट को क्रैक करने के लिए जो है ये किताब बनाई गई है चक्षु प्रकाशन की, और इससे आप अपने एग्जामिनेशन की तैयारी को काफ़ी ज़्यादा बूस्टअप कर सकते हैं। तो आप ये किताब जो चक्षु प्रकाशन की DSSB PRT के लिए आप ले सकते हैं, और इससे आपको काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। तो आप जो साथी पूछ रहे थे ना कौन सी किताब लें, कौन सी चीज़ें हैं, तो उनके लिए काफ़ी बेहतर है। आप मेरे हिसाब से आप इसे पढ़ सकते हैं, इससे आपको मदद मिलेगी। अब बात करते हैं इस फैसले में कि आखिर आप लोग के इंतजार की घड़ी क्यों नहीं खत्म हो रही है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्यों नहीं आ रहा है। 90 दिन की जो बात की जा रही थी कि 90 दिन के अंदर फैसला आ सकता है, तमाम लोग भी कह रहे थे, इंक्लूडिंग मैं भी कह रहा था, फिर भी 90 दिन हो गए हैं और आपका फैसला नहीं आया है, जिसको लेकर के आप लोग थोड़े से परेशान भी हैं। और तमाम राज्यों के सवाल उठ रहे हैं कि अगर फैसला नहीं आता है तो क्या वो बिहार में एलिजिबल हो पाएंगे, सीटेट मतलब बीएड वाले प्राथमिक में एलिजिबल होंगे, आसाम में हो पाएंगे या नहीं, क्या महाराष्ट्र में हो पाएंगे कि नहीं, उत्तर प्रदेश में हो पाएंगे कि नहीं, और जब तक फैसला नहीं आएगा इस बीच में भर्तियां जो पूरी हो जा रही हैं वहाँ क्या होगा। ये तमाम सवाल आपकी जो है परेशानियों को सबक बनते जा रहे हैं, और आप सभी फैसले का काफ़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो देखिए, अब मैं आपको बताऊं कि जितनी भी जानकारियां मुझे निकल के आई हैं, जिन चीज़ों को मैं देख रहा हूं, आपको एक थोड़ा सा दिक्कत वाली बात है कि आप जो है, जो लोग ये कह रहे हैं, जो भी साथी इस तरह के प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि अगर फैसला नहीं आएगा तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे किसी भी राज्य में, बिहार में स्पेशली, मैं आपको बताऊं बिहार की नियमावली बिल्कुल साफ और स्पष्ट है कि NCTE के गाइडलाइन के तहत हम इस सिलेक्शन प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। तो इसलिए आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कि NCTE के गाइडलाइन के तहत ही वो प्रक्रिया बिहार में बढ़ने वाली है। और साथ ही तमाम राज्य भी, महाराष्ट्र में जो साथी कह रहे हैं, तो महाराष्ट्र में मैं बताऊं कि प्राथमिक में बीएड को एलिजिबल किया जा रहा है, साथ ही उसी शर्त के साथ जिस शर्त के साथ मध्य प्रदेश में सिलेक्शन हुआ है और बाकी अन्य राज्य में हुए। आसाम की बात करें तो आसाम की जानकारी मुझे अभी नहीं आई है, लेकिन जो भी साथी ये कह रहे हैं, तो तमाम राज्य जो है ना, आसाम की भी जहां तक मुझे लगता है कि वहां भी प्राथमिक में बीएड को शामिल किया जाएगा, जिस तरीके के ट्रेंड देखने को मिल रहे हैं। क्योंकि जो है नई नियमावली भी अगर आप देखें तो आपको यूनिवर्सल शिक्षा सिस्टम में DLED समाप्त होता जा रहा है और बीएड जो है अब आता जा रहा है। तो ये जो हतोत्साहित हो रहे हैं ना फैसले नहीं आने की वजह से, और जो लोग ये रिमर उठा रहे हैं कि अगर फैसला नहीं आया तो बीएड बाहर हो जाएगा, प्राथमिक में शामिल नहीं किया जाएगा, उनके लिए ये जवाब है। चलिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ये आपसे निवेदन है। बाकी अब आपके फैसले की तरफ चलते हैं कि आखिर क्यों फैसला नहीं आ रहा है। जितनी भी मैंने जानकारी इकट्ठा की है साथियों, जितनी भी चीज़ें मुझे पता चली हैं, देखिए मैं यही एक बात कह रहा हूं कि फैसला काफ़ी बड़ा है और इसमें स्प्लिट हो गया है। ये बात मुझे आपको बतानी चाहिए, नहीं बतानी चाहिए। जजेस जो हैं, 2 जजेस की फाइनल है, आप सबको पता है, और इसमें एक मत नहीं बन पा रही है। बीएड को शामिल करने वाली बात पे एक मत नहीं बन रही, ये बात नहीं है। बीएड को तो शामिल करना है, लेकिन क्या इसके साथ राज्यों को वरीयता देनी है, क्योंकि राज्य शिक्षक संस्थान जो हैं, जो अपने यहाँ के शिक्षकों को भर्ती करते हैं, उनको लेकर के ये कहा जा रहा है कि क्या शिक्षा जो है कॉन्क्रीट लिस्ट का मामला है, और अगर राज्य अपने शिक्षकों को सैलरी देता है तो क्या उसे ये अधिकार नहीं होना चाहिए कि वो अपने हिसाब से अपने राज्य के शिक्षकों की व्यवस्था करे, या अपने राज्य के कल्चर को देखते हुए, अपने राज्य के ज्योग्राफी को देखते हुए, एजुकेशन सिस्टम को देखते हुए वो अपने तरह जो है शिक्षकों की जो है अपॉइंटमेंट करे, ज्वाइनिंग दे। तो ये एक बड़ा सवाल था जिसको लेकर के डिस्कशन में मामला फंसा हुआ है। साथ ही तमाम राज्य जो है ना, उनको देख के, और साथ ही यूनियन ऑफ इंडिया, मैं आपको बार बार यही कह रहा हूं कि जजमेंट इसका आएगा जरूर, लेकिन आप समझिए कि एसओपी की जो बात होती है वो एक एसओपी है, ये कोई रूल नहीं है कि आपको देना ही देना है। मैं बार बार आपको ये बात बताता रहता हूं अपने चैनल के माध्यम से कि
ये कोई बाउंडेड नहीं है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजेस के ऊपर बाउंडेशन नहीं होता है। वो एक एसओपी होता है कि 90 दिन में दे दिया जाना चाहिए, लेकिन फिलहाल जो है 90 दिन में इसका फैसला नहीं आया है। लेकिन जो जानकारी प्राप्त हो रही है इसी महीने, अभी भी मैं आपको कहूँगा कि फैसला काफ़ी हद तक ड्राफ्ट हो चुका है, स्क्रूटनी हो रही है उसकी, और फैसला आपको देखने को इस महीने में मिल जाना चाहिए। लेकिन फिर भी हम अपनी तरफ से एक प्रयास करने वाले हैं कि हमारा प्रयास ये है कि अगर इसमें ज़्यादा विलंब होती है तो इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के सामने एक एप्लीकेशन अपनी तरफ से फॉरवर्ड करवाया जाए, जिसको लेकर के, जिसमें हम ये सारे पॉइंट्स रेज करेंगे कि तमाम राज्यों की शिक्षक भर्तियां आ रही हैं, और अगर राज्य सरकार, अगर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से विलंब होती है तो काफ़ी सारे बच्चों के जो फंडामेंटल राइट्स है उसके इशू हैं। तो इसको लेकर के हम एक एप्लीकेशन बहुत जल्द मूव करेंगे अगर इसमें कुछ नहीं होता है तो, और प्रयास करेंगे कि आपके जो ऑनरेबल कोर्ट का जो फैसला है वो जल्दी लाने के लिए जो प्रयास हम कर सकते हैं वो अपनी तरफ से जरूर करेंगे। तो फिलहाल बीएड वर्सेस बीटीसी में फैसला कब आ रहा है, इसकी जानकारी सिर्फ यही है कि अभी भी जो जानकारियां मिल रही हैं इसी महीने रिलीज करने की बात की जा रही है कि फैसला इसी महीने आपको वेबसाइट पर देखने को मिलेगा। फैसला स्क्रूटनाइज हो चुका है, तो अब देखते हैं इसमें क्या होता है। कुछ अगर बड़ी जानकारी मिलती है, जो कि मुझे मिलने वाली है, जैसे ही मिलेगी मैं आप लोगों के बीच में आकर के आप लोगों को ये बात बता दूंगा कि फैसला कब होने वाला है। हाँ, इसमें अपनी राय दीजिएगा कि क्या इसके लिए एक एप्लीकेशन फॉरवर्ड करना चाहिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में, कि इसको लेकर के एक एप्लीकेशन फॉरवर्ड किया जाए और फैसले को लेकर के अपनी तरफ से भी एक जो भी गोलबंदी की जा सकती है वो करने का प्रयास किया जाए। मिलता हूँ, आप अपनी राय दीजिएगा। प्रणाम।